बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती की जानब से इम्तियाज़ हुसैन पंजुथा। आज हमारे साथ अब्दुल वहाब भाई हैं, फैसलाबाद से आए हैं, और आबिद हुसैन साहब हैं, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। तो ये इनको आज फसल दिखाना चाह रहे हैं अपनी कमाद की, और इसमें इंटरक्रॉपिंग है कैनोला की, और साइडों पे लहसुन लगा हुआ है। तो जी सर, ये पौधे टू पौधा फासला कितना है सर? पौधे से पौधे का फासला जो है वो 1.5 फीट है। कमाद का अभी पहला टिलर मदर शूट निकला है। ये जो ही टिलर शुरू होंगे तो फिर मदर शूट को हम काट देंगे। तो दरमियान में एक आंख लगाएंगे इसमें? सिर्फ एक आंख लगाई गई है, और 1.5 फीट के फासले पे। और ये 42 इंच का पूरा बेड है। उसके दोनों साइडों से 10-10 इंच छोड़ दिया गया है, दोनों साइडों से, और 2 लाइनें कमाद की लगाई गई हैं 1.5 फीट के फासले पे। और ये कैनोला की सर? ये दरमियान में 1.5 फीट के फासले पे एक एक चोपा लगाया गया है कनोला का। माशाल्लाह सर, बहुत बेहतरीन। कनोला का एक एक यानी चोपा लगाया गया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि इसके नीचे किसी तरह की कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। आगे लाइव दिखाएं मल्च हो आप। रही है, लाइव मल्च हो रही है इसके अंदर, और कोई भी जड़ी बूटी कोई नहीं जड़ी है, कहीं बूटी भी नहीं है। ठीक है, लाइव मल्च हो रही है, देखिए कोई भी जड़ी बूटी नहीं। जबकि साइडों पे जो ज़मीन नंगी है, जो आसफ चीफ साहब कहते हैं जहाँ पे ज़मीन नंगी है वहाँ पे जड़ी बूटी ने अपना हिस्सा लिया हुआ है, ज़मीन को कवर किया हुआ है। तो इसके साथ साथ ये देखें, इसके साथ कहीं पे ये देखिए बहुत अच्छा साइज है इसका। हाँ जी, कमाद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। सितंबर सितंबर कास्ट इनकी सिर्फ ये मल्चिंग की वजह से ना इस तरह है। तो ये ज़मीन रेतली है, रेतली ज़मीन है सर। कहा जाता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की बड़ी कमी होती है। तो आज अब आपके सामने है जो कुछ इसकी थोड़ी बहुत, ये मार्ड ग्रास से मल्चिंग की गई थी, थोड़ी हुई थी, लेकिन सिर्फ कोई किसी किस्म का खाद नहीं डाला गया। कहते हैं कि नीचे डीएपी तो लाजमी डालना चाहिए, 8,000 रुपए को आग लगानी चाहिए, तो हमने वो बचा लिए हैं। कोई खाद नहीं है, और आप खुद देख लें कि कनोला कैसा है, कमाद लश ग्रीन है। सर, और पत्ता पत्ता देखें, ये देखिए, शुरू में तो कुछ कम है, आगे वाले पत्तों का साइज माशाल्लाह बहुत अच्छा साइज है, बड़ा साइज है, नजर आ रहा है, हेल्दी है। बहुत बड़ा साइज है। कोई ना डीएपी डाला गया है, ना इसमें कोई यूरिया आगे डालेंगे, ना अभी तक कुछ डाला है। और ये 3 फसलें जा रही हैं। पता है तीसरी कौन सी है? साइडों पे यानी 42 इंच का बेड है, और 10 इंच दोनों साइडों से छोड़ दिया गया है। फिर 2 लाइनें कमाद की हैं 1.5 फीट के फासले पे। दरमियान में कनोला है, और साइडों पे प्याज है। ये देखें प्याज, ये प्याज लगा हुआ है। ये माशाल्लाह फुलकारा प्याज, पता नहीं प्याज की कौन सी किस्म है, ये तो मुझे नहीं पता। बस प्याज लगवाया है हमने। पनीरी हमारे पास पहले से मौजूद थी। तो इस एकड़ में प्याज है। ये साथ वाला जो 2.5 एकड़ का प्लाट है उसमें ये कनोला है, और इसी तरह कमाद है, और साथ में उसमें फूल गोभी लगवाई गई है। सर इस तरीके से तो हमारी सीड की बचत बहुत ही ज़्यादा बनेगी। जी जी, जैसे आम रिवायती में हम कहते हैं कि कम से कम 80 मन होना चाहिए, यानी 12 मरले, 10 मरले से 15 मरले तक। 15। तो यहाँ पे सिर्फ 1.5 मरला बीज पर एकड़ लगा है। ये 1.5 मरला पर एकड़ बीज लगा है। तो सर पहली बचत तो आपने इधर सीड की ले ली। दूसरी आपके पास ये पूरी फसल तैयार होगी, पूरी एक और हेल्दी फसल तैयार होगी आपके पास, जो और 1 एकड़ की पूरी फसल है। इसमें 3 फसलें, यानी हमारे प्याज भी तैयार हो जाएगा, और उससे पहले कनोला जो है वो हम ले लेंगे, और हार्वेस्ट हो जाएगा, और 3 फसलें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह ही करेंगे। अगर कनोला ना हुआ तो प्याज जो है वो पूरे बेड पे इसी तरह काट करेंगे। सर्दियों में इस टाइम सर इनके ना जो रंग हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसका कहीं भी रंग चेंज हाँ नहीं। जी। खास करके जो लाइव मल्च के अंदर है उनके कलर लश ग्रीन है, लश ग्रीन है। उसके अंदर आगे तो दिखाएं कुछ जरा। है ही नहीं। आगे ये देखें, ये देखिए ना, बिल्कुल लश ग्रीन है। ये कौन सा कैमरे की जो सफाई है नहीं इसके अंदर कि हमने रंग डाल दिए हैं। ये देखें जो लाइव के अंदर है वो ज़्यादा अच्छा ग्रीन है। ये देखें, शाख देखें, तने की मोटाई, इसका फल,
फ्रूटिंग इसके ऊपर आ गई ये है। देखिए माशाल्लाह नए टेलर्स जो है निकल रहे हैं। ये मैं खुद भी इधर आके देखना चाह रहा था, 2 टेलर निकल आए हैं। उधर देखें, ज़्यादा है। इधर ज़्यादा टेलर निकल आ रहे हैं। अब जो है इसका मदरशूट काट देंगे और फिर ये टेलर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये माशाल्लाह। हालांकि इन दोनों में कहा जाता है कि कमाद रुक जाता है, हाँ जी। इससे मिठास पैदा होती है, जो पुरानी बातें थी। ये देखें, ये 4 टेलर्स निकले हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। मतलब जैसे जैसे अगर वो ताकतवर है इसका बीज, तो वहाँ से वो ज़्यादा जी बिल्कुल, जिधर भी ऐसे ही है। तो अभी अपने कमेंट्स दें और क्लोज करें। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन सर। आपकी ये फसल भी देखी जी जी। और बड़ी दिली खुशी भी हुई। और पिकनिक को में इंटर क्रॉपिंग लाइव जो है वो, और इतनी बेहतरीन माशाल्लाह जी, अल्लाह माशाल्लाह पाक जी, बहुत ज़बरदस्त। और बिना खाद के हाँ बिना खाद के। मेन जो मकसद हमारा है कि अपने आप को, अपने नस्लों को, मुल्क पाकिस्तान को इन जहरों से, इन खादों से छुटकारा कैसे हमने हासिल करना है, और हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बातें बना रहे हैं, बातें रह गई हाँ हैं, किताबी कोई कहानी बातें वाली हैं, या बातें ग्रुप हैं, में या एक मैसेज कर दिया जी वाह वाह हो गई, ऐसा नहीं है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं साथ साथ अपनी वीडियो बना के यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं एक और पौधा देख रहा हूँ, वो देखें कि कितने टिलर्स निकल आए हैं। ये वाला। तो हाँ जी, तो हर एक चीज़ जो है वो आपके सामने दिखाई जा रही है। तो इसी तरह आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, और आप दोनों से भी गुजारिश है कि आप दरख्त और ऑर्गेनिक खेती के एडमिन हैं, रहनुमा हैं, लोगों को इसी तरह प्रमोट करें, दिखाएं उनको कि ये इस तरह बग़ैर खादों के हमारी ज़मीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। हमारे अंदर एक वहम बन गया है कि ज़मीन में ताकत नहीं है। वो अल्लाह पाक का काम है। आप अमानत ज़मीन को सौंपें, इंशाल्लाह वो देगी आपको रिटर्न। चलें जी, इंशाल्लाह मैं भी ये इम्तियाज़ भाई की बात को बढ़ाता हूँ साथ में, और काम की तरफ जाते हैं। देखिए, आपके खेत में हमने काम नहीं करना, ना हमने फसल लेनी है, ना हमने काम करना है। हमने आपको एक तरीका बता देना है, एक आपको आइडिया दे देना है। देखिए, इंटरक्रॉपिंग की बातें हमें पिछले साल करते थे, लोग कहते थे आपने की है तो दिखाएं। अब हमने कर दिया, आप भी करें। थोड़े रकबे से स्टार्ट करें, 2 कनाल से करें, 4 कनाल से करें, जितनी आपके पास हो सकती है इसकी करें। मैन पावर इस्तेमाल करें, लोगों को शामिल करें, लोगों का रोज़गार भी बनेगा, लोगों को आपको आमदन भी होगी। अगर आप इंटर क्रॉपिंग करेंगे तो आपको उतनी मैन पावर भी चाहिए होगी, जब आप फसल निकालेंगे आपको उतनी भी चाहिए होगी, तो लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा, इजाफा होगा, इसमें कमी नहीं होगी। साथ में मशीनरी भी इस्तेमाल करें, मैन पावर भी इस्तेमाल करें, जैसे आप कर सकते हैं वैसे करें, जितना संभाल सकते हैं उतना करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इम्तियाज़ भाई का बहुत मेहरबानी, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। बड़ा मसरूफ दिन था इनका आज, और काफ़ी काम थे, हमने इनको तंग किया। इबादत चाहते हैं इनसे, अपना काफ़ी काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।